आपने उनके बारे में सुना है, वो जिसमें जुंगली बाल थे, एक महाबुद्धिमान। वो व्यक्ति जो A=mc² के पीछे था। पर असल में एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? चलिए एक यात्रा करते हैं इतिहास के एक सबसे महान दिमाग की जिंदगी के माध्यम से। 1819 में जर्मनी में जन्मे छोटे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक आम बच्चे जैसे नहीं थे। उन्होंने देर से बोलना शुरू किया, कठोर स्कूल प्रणाली से संघर्ष किया और अक्सर विश्व के रहस्यों के सपने देखा करते थे। पर एक छोटी सी वस्तु ने सब कुछ बदल दिया। एक साधा कंपास सुई बिना किसी चीज को छुए क्यों हिल रही थी? यह सवाल उनकी जीवन भर की जिज्ञासा का कारण बना। स्कूल में संघर्ष करने के बाद आइंस्टाइन आखिरकार स्विस पॉलिटेक्निक स्कूल तक पहुंच गए। पर ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें एक शिक्षक की नौकरी नहीं मिली। इसके बजाय उन्होंने एक निराशाजनक पेटेंट ऑफिस में काम किया, जहां वो नए आविष्कारों का समीक्षण करते थे। पर दुनिया को क्या पता था, उनके मन के अंदर वो फिजिक्स के नियमों को दोबारा लिख रहे थे। फिर आया इस साल, आइंस्टाइन का चमत्कारी साल। सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने 4 क्रांति लाने वाले रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए, जो विज्ञान को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। उन्होंने सिद्ध किया कि रोशनी छोटी कणिकों की तरह व्यवहार करती है, एटॉम के अस्तित्व को साबित करने में मदद की, और उनकी सबसे बड़ी खोज, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का परिचय दिया। इसी से जन्मी वो प्रसिद्ध समीकरण A=mc², जो यह दिखाता है कि ऊर्जा और द्रव्य एक दूसरे के बदलने योग्य हैं। पर आइंस्टाइन यहां नहीं रुके। 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, जो ग्रेविटी को समझने का एक नया तरीका था। उनके अनुमान 1919 के सूर्यग्रहण के दौरान परीक्षित किए गए, और परिणामों ने एक रात में ही उन्हें विश्व स्टार पर एक महासितारा बना दिया। जब नाजी सत्ता में आए, आइंस्टाइन, जो एक ज्यूइश वैज्ञानिक थे, अमेरिका भाग गए। 1939 में उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को चेतावनी दी कि जर्मनी एक एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। इसी चेतावनी से मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। हालांकि आइंस्टाइन खुद इस बॉम्ब पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी रचना में अपनी भूमिका पर पछतावा व्यक्त किया। युद्ध के बाद आइंस्टाइन विश्व शांति के समर्थक बन गए। उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। 1955 में उनका निधन हो गया, पर उनके विचार आज भी जीवित हैं। आज उनकी खोजन जीपीएस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष यात्रा और क्वांटम मैकेनिक्स को समर्थन देती हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ एक महाबुद्धिमान नहीं थे, वो एक सोचने वाले, एक सपने देखने वाले और एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उनके विचारों ने विश्व को बदल दिया, और उनकी विरासत हमें हमेशा क्यों पूछने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।